हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जी हाँ दोस्तों, मैं इंजीनियर गिरीश ठाकरे एक बार फिर स्वागत करता हूँ आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है रॉयल सिविल इंजीनियर। दोस्तों, कुछ दिन पहले मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर एक शॉर्ट वीडियो डाला था जो कि था फिलर स्लैब के ऊपर, और वो शॉर्ट वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद भी आया। इसके लिए मैंने सोचा कि आज फिलर स्लैब के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक डिटेल वीडियो फिलर स्लैब के बारे में बनाना चाहिए। तो दोस्तों, फिलर स्लैब क्या होता है, इसी के बारे में मैंने ये आज का डिटेल वीडियो बनाया हुआ है। तो दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि फिलर स्लैब क्या है, फिलर स्लैब की थिकनेस क्या होनी चाहिए, फिलर स्लैब की प्रॉपर्टीज क्या होती है, फिलर स्लैब की तैयारी के लिए कौन सा मटेरियल लगता है, यानी फिलर स्लैब में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल किया जाता है, और फिलर स्लैब के एडवांटेज डिसएडवांटेज हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आज का वीडियो पूरा देखिए, स्किप बिल्कुल भी मत करिए, क्योंकि हमेशा की तरह आज का वीडियो भी बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। व्हाट इज फिलर स्लैब? फिलर स्लैब क्या होता है? फिलर स्लैब इज एन अल्टरनेट स्लैब कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी वेयर पार्ट ऑफ कंक्रीट इन द बॉटम ऑफ स्लैब इज रिप्लेस्ड बाय फिलर मटेरियल। तो दोस्तों, फिलर स्लैब एक अन्य स्लैब के प्रकारों में से एक है। इस स्लैब तकनीक में स्लैब का निर्माण करते वक्त स्लैब के बॉटम में कंक्रीट के निचले हिस्से को फिलर मटेरियल में बदली किया जाता है। मतलब कंक्रीट का जो बॉटम स्लैब होता है उसे कंक्रीट मटेरियल में बदल दिया जाता है। अब आगे देखेंगे दोस्तों कि फिलर स्लैब की प्रॉपर्टीज क्या है। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ फिलर स्लैब? Concrete requires in this technology is about 20% less than conventional slab construction. Due to reduced concrete, self-weight of slab is reduced and thus about 30% less steel is required without compromising strength of the slab. फिलर स्लैब की तकनीक यूज करने की वजह से स्लैब निर्माण में जो आवश्यक कंक्रीट लगता है वो कन्वेंशनल स्लैब से 20% कम लगता है। मतलब कन्वेंशनल स्लैब जो है उससे 20% लेस कंक्रीट लगता है। कहाँ पे? फिलर स्लैब में। और इसीलिए यानी कंक्रीट का क्वांटिटी कम होने की वजह से स्लैब का जो सेल्फ लोड होता है वो भी कम हो जाता है। और फिलर स्लैब में कंक्रीट तो कम लगता ही है, लेकिन 30% स्टील भी रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि फिलर मटेरियल वो जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं। लेकिन स्टील कम लगने के बावजूद भी, कंक्रीट कम लगने के बावजूद भी स्लैब की जो स्ट्रेंथ है उसमें कोई कॉम्प्रोमाइजिंग नहीं होता है। ये खासियत है फिलर स्लैब की। अब आगे देखते हैं दोस्तों कि व्हाट इज फिलर इन कंस्ट्रक्शन। इन द कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, फिलर आर जनरली आइदर मटेरियल दैट आर एडेड टू अदर मटेरियल्स टू मॉडिफाई देम, मेकिंग देम चीपर, लाइटर एंड सो ऑन। मटेरियल्स दैट क्रिएट सेपरेशन बिटवीन अदर मटेरियल्स। मतलब कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में फिलर उसे कहा जाता है जो ऐसा मटेरियल होता है जो किसी और मटेरियल के बदले इस्तेमाल करके उनको हल्का सस्ता बनाकर मटेरियल अनुरूप आकार में बदली हो जाए। या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि किसी मटेरियल का सेपरेशन करने के लिए उनमें जो मटेरियल डाला जाता है उसे फिलर्स कहते हैं। अब आते हैं दोस्तों और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर, जो कि है थिकनेस। तो फिलर स्लैब की थिकनेस क्या होनी चाहिए, देखते हैं एक स्लाइड के माध्यम से। व्हाट इज द थिकनेस ऑफ फिलर स्लैब? स्लैब थिकनेस मिनिमम 112.5 mm, enhance thermal comfort inside the building due to heat resistant quality of filler material. तो दोस्तों, फिलर स्लैब की जो थिकनेस होनी चाहिए वो मिनिमम 112.5 mm होनी चाहिए, मतलब 4.5 इंच। ये मिनिमम है। और ये थिकनेस मेंटेन करने की वजह से गर्मी के दिनों में फिलर मटेरियल की वजह से बिल्डिंग के अंदर या लिविंग रूम्स के अंदर जो तापमान होता है वो आरामदायक रहता है। अब आगे देखते हैं कि दोस्तों फिलर स्लैब सही में अच्छे होते हैं कि उनकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे भी कोई क्वेश्चंस आ सकते हैं कि भाई फिलर स्लैब करने ज़रूरी है, या फिर फिलर स्लैब अच्छे हैं कि बुरे हैं। तो फिलर स्लैब अच्छे क्यों हैं उसका आंसर मैं एक्सप्लेन करता हूँ। हालांकि स्लाइड यहीं पे है, लेकिन आपको हर स्लाइड पढ़ते जाऊँगा फिर एक्सप्लेन करते जाऊँगा तो थोड़ा मुझे लगता है कि वीडियो ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो वीडियो को लेंदी ना बनाते हुए आपको आसान शब्दों में एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। तो स्लाइड ये रही और एक्सप्लेनेशन में आपको बताता हूँ।
जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा, फिलर स्लैब की वजह से जो फिलर मटेरियल यूज़ किए जाते हैं उसकी वजह से रूम के अंदर या बिल्डिंग्स के अंदर का जो तापमान होता है वो आरामदायक होता है। फिलर स्लैब की वजह से बिल्डिंग के अंदर का जो टेम्परेचर है वो कंफर्ट लेवल पे हो जाता है। और फिलर्स मटेरियल की खासियत भी ये है कि गर्मी और ह्यूमिड क्लाइमेट जो होते हैं उसमें रूम्स के अंदर एक थर्मल कंफर्ट्स फील होता है। तो दोस्तों इसीलिए कुछ कुछ जगह पे फिलर स्लैब अच्छे माने जाते हैं। तो दोस्तों अब टेक्निकली देखते हैं कि फिलर स्लैब कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं। तो दोस्तों फिलर स्लैब का जो मेन तकनीक है वो इस्तेमाल करने के पीछे का प्रमुख कारण है कि जो टेंशन जोन में जो कंक्रीट होता है उसको कम करना, ये मेन रीज़न है फिलर स्लैब का यूज़ करने के लिए। कि जो टेंशन जोन में जो स्लैब होता है, जो कंक्रीट होता है, उसे कम करना। क्योंकि टेंशन जोन वाला जो कंक्रीट है वो तनाव के गुणधर्मों में अपना योगदान नहीं देता है, इसीलिए टेंशन जोन वाले कंक्रीट को कम करने के लिए फिलर स्लैब यूज़ किए जाते हैं। अब आते हैं दोस्तों इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर कि हम इतनी देर से फिलर स्लैब के बारे में जानकारी ले रहे हैं, लेकिन हमको ये भी मालूम होना चाहिए कि फिलर स्लैब में फिलर मटेरियल कौन सा यूज़ किया जाता है। कोई पर्टिकुलर मटेरियल ही होगा, तो वो कौन सा मटेरियल है जो फिलर स्लैब में एज अ फिलर मटेरियल यूज़ किया जाता है। तो दोस्तों ये रही वो फिलर्स मटेरियल की लिस्ट जो फिलर स्लैब में यूज़ की जाती है। तो उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। आपने गांव में, खेड़े में देखा होगा कि घरों के ऊपर मैंगलोरी टाइल्स, जिसे हम लोग कौला बोलते हैं, वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो फिलर स्लैब में वो फिलर मटेरियल की तरह भी यूज़ किए जाते हैं। फिर क्ले पैन्स, मैंने जो शॉर्ट वीडियो डाला था उसमें आपने देखा होगा मट्टी के बर्तन वहाँ पे रखे हुए थे। स्लैब कास्टिंग होने के बाद नीचे से, सीलिंग से, बॉटम का जो कंक्रीट होता है वहाँ से उसको हॉलो करके निकाला जाता है, क्लीन किया जाता है। तो मट्टी के बर्तन भी फिलर मटेरियल की तौर पे यूज़ किए जाते हैं। फिर ब्रिक्स, वेस्ट बॉटल, कोकोनट शेल्स, थर्माकोल, ये भी यूज़ किए जाते हैं। हालांकि थर्माकोल बैन हो गया है, लेकिन कहीं कहीं पे चोरी चपारे मिलता भी है। इसमें साइबर वेस्ट मटेरियल जो होता है, जैसे कीबोर्ड्स होता है, तो वो भी इस्तेमाल किया जाता है। स्टेबलाइज वुड ब्लॉक्स, टेराकोटा टाइल्स, इन सभी का इस्तेमाल फिलर स्लैब में एज अ फिलर मटेरियल किया जाता है दोस्तों। तो अब तक हमने फिलर स्लैब के बारे में अच्छी खासी जानकारी ले ली है। अब हम आए हैं वीडियो के आखिरी पड़ाव में, जो कि है फिलर स्लैब के एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, ये भी जानना ज़रूरी है। तो सबसे पहले एडवांटेज देखेंगे दोस्तों। तो ये है दोस्तों एडवांटेज, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि हम जो ट्रेडिशनल तरीके से जो स्लैब कंक्रीट करते हैं उससे कम कंक्रीट और कम स्टील रिक्वायरमेंट होती है फिलर स्लैब में। मतलब तकरीबन 20% कंक्रीट और स्टील कम लगता है फिलर स्लैब में। ये एक एडवांटेज ही है दोस्तों फिलर स्लैब का। इससे कॉस्ट सेविंग होती है, क्योंकि कंक्रीट और स्टील ये दोनों चीज़ें बहुत महंगी है। दूसरा एडवांटेज ये है दोस्तों कि फिलर स्लैब की वजह से बिल्डिंग में थर्मल इंसुलेशन मिलता है। और अगला पॉइंट है दोस्तों कि फिलर स्लैब में भले ही हम कंक्रीट कम डालते हैं, स्टील कम डालते हैं, क्योंकि वो फिलर्स मटेरियल उतनी जगह ऑक्यूपाई कर लेता है, तो उतना कंक्रीट और स्टील कम लगता है। इसके बावजूद भी, कंक्रीट और स्टील कम होने के बावजूद भी फिलर स्लैब की जो क्वालिटी है वो अच्छी ही रहती है, और जो स्लैब जो है वो स्ट्रॉन्ग और ड्यूरेबल ही रहता है। अगला पॉइंट है कि हीट रेसिस्टेंट एयर स्पेस की वजह से रूम में टेम्परेचर मेंटेन रहता है। गर्मी के दिनों में फिलर स्लैब की वजह से रूम में थर्मल कंफर्ट्स मिलता है। दूसरी स्लाइड में देखते हैं दोस्तों एडवांटेज और भी है, वो क्या है देखते हैं। कीबोर्ड्स, प्लास्टिक बॉटल्स का यूज़ भी हम लोग फिलर स्लैब में फिलर मटेरियल के तौर पे कर सकते हैं। ये एक एडवांटेज ही है। इससे हमारे पर्यावरण को जो नुकसान होने वाला होता है वो नहीं होता है। नेक्स्ट एडवांटेज ये है दोस्तों कि फिलर स्लैब की वजह से कार्बन का जो फुटप्रिंट है वो 20% तक कम हो जाता है। और मैं अभी आपको बताता हूँ फिलर स्लैब का इस स्लाइड का आखिरी एडवांटेज, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, कि फिलर स्लैब की वजह से जो सीलिंग होती है उसमें हम लोग अच्छा पैटर्न्स बना सकते हैं, ताकि दिखने में बहुत अच्छा दिखेगा। आपने देखा ही होगा जो शॉर्ट वीडियो मैंने डाला था, उसमें सीलिंग जब
ओपन होती है तो कितने बढ़िया बढ़िया जो होल्स दिखते थे, वैसे ही बॉटल्स यूज़ करके, कीबोर्ड यूज़ करके भी प्रॉपर पैटर्न मेंटेन करके सीलिंग्स का लुक बढ़ाया जा सकता है। एक एडवांटेज ही है सीलिंग्स अच्छा दिखाने के लिए। तो दोस्तों सब जानकारी ले ली, एडवांटेज भी देख लिए, लेकिन एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज भी होंगे। तो देखते हैं शॉर्ट में अगली स्लाइड के माध्यम से, आखिरी स्लाइड के माध्यम से कि क्या डिसएडवांटेज है फिलर स्लैब के। तो दोस्तों फिलर स्लैब की तकनीक यूज़ करने के लिए उसमें एक्सपर्टाइज होनी ज़रूरी है। कोई भी वर्कर, कोई भी पर्टिकुलर पर्सन फिलर स्लैब में जब भी कोई फिलर स्लैब की डिज़ाइन करनी हो तो किसी अनुभवी व्यक्ति या अनुभवी एजेंसी का रिक्वायरमेंट लगता है, उनकी सलाह लेनी होती है। और अगर उनकी सलाह नहीं ली, कोई एक्सपर्टाइज कंपनी या एक्सपर्टाइज व्यक्ति ना हो फिलर स्लैब के दौरान, तो उस स्लैब के दौरान उस स्लैब में बहुत कमियां आ सकती है। नेक्स्ट है, अगर जो स्टील रिइंफोर्समेंट होता है वो किसी मिट्टी के फिलर्स मटेरियल के साथ टच हो गया, लग गया, जॉइंट रह गया कंक्रीट करते वक्त, तो उस स्टील में जंग लग सकता है। तो एक डिसएडवांटेज है दोस्तों। इसके लिए प्रॉपर कवर मेंटेन करना, स्लैब भरते हुए उसकी देखरेख करना, ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो एक डिसएडवांटेज है, क्योंकि कंक्रीट करते वक्त इतने माइक्रो लेवल पे आप कभी कभी इतनी देखभाल करना पॉसिबल नहीं होता है। और आखिरी डिसएडवांटेज ये है दोस्तों कि फिलर स्लैब जब भी आप रूफ स्लैब पे डालते हैं, कोई ढलान हो, स्लोप रूफ हो, तो उसमें आपको ज़्यादा एक्सपर्टाइज की ज़रूरत होती है। उसमें अगर प्रॉपर तरीके से स्लोप मेंटेन नहीं किया तो पानी रुक सकता है, पानी जमा हो सकता है, उसकी वजह से स्लैब लीकेज वगैरह ये सब चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों ये थी फिलर स्लैब के बारे में कुछ जानकारियाँ। फिलर स्लैब क्या है, उसमें कौन से मटेरियल होती है, यूज़ होते हैं, थिकनेस क्या होती है स्लैब की, एडवांटेज डिसएडवांटेज, ये सब चीज़ें हमने आज के वीडियो में कवर की है। आपने यहाँ तक वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत ज़्यादा शुक्रिया। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, उम्मीद है पसंद आया होगा, तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। और अभी तक अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि आपके लिए, सिविल इंजीनियर्स के लिए, फ्रेशर सिविल इंजीनियर्स के लिए, डिप्लोमा डिग्री के स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते रहूँ। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।